बहुत बड़ी खबर है। खबर बहुत बड़ी इसलिए है कि इसमें रेटिंग्स आई हैं। क्या ये साजिश नहीं थी कि मुल्क को डिफॉल्ट के करीब ला खड़ा किया है? इस हुकूमत ने अवाम को जीने के काबिल तक नहीं छोड़ा और ना ही मरने के काबिल छोड़ा। एक है अमेरिका, एक है चाइना और एक है इंडिया। मॉर्गन स्टैनले अपग्रेड्स इंडिया रेटिंग टू ओवरवेट। ना ही ये पता है कि कब तक ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, उन्होंने कहा है कि इंडिया राइजेस फ्रॉम 6 to 1 in our process. Morgan Stanley has raised India's ranking from the earlier 6th position. India is now the top-ranked, most preferred market among the emerging markets in the world. लेकिन ऊपर वाले ने अपना कहर ऐसा दिखाया है कि 140 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और इतनी बारिश हुई है कि पूरा का पूरा जो कैपिटल है इनका बीजिंग वो डूब गया है। एक बात का मुझे जवाब दें, 75 साल से हम कह रहे हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। 75 साल दुश्मनी निभा के हमें क्या मिला? उसको जो रीपेमेंट्स हैं उसके लिए पाकिस्तान को जो अपने सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो सेल ऑफ करना पड़ रही हैं। कि कर्मा इसी को बोलते हैं कि अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे आपके साथ भी गलत होगा। शायद चाइना उस चीज को महसूस कर रहा है। आने वाला कल जैसा भी होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पहले जो रेटिंग आई थी वो इक्वल थी लेकिन दोनों की, लेकिन अब इक्वल से इंडिया जो है वो ओवरवेट हो गया। आप जानते हैं कि रेटिंग्स यानी कि इकोनॉमी पे जब आप बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जैसे कि पाकिस्तान के मुतालिक हम आपको पहले बताते रहे कि जब हालात ऐसे चल रहे थे कि अभी दिवालिया हुआ तो उस वक्त हम बता देते कि फिच ने अब ये रेटिंग दी है, अब इतने पॉइंट्स हम नीचे और चले गए हैं और फिर अब जो है वो दिवालिया के करीब हो गए वगैरह वगैरह। इसी तरीके से जब कोई मुल्क इकोनॉमी में तरक्की करो तो उसकी भी रेटिंग्स आती है। हमारे पास इस वक्त दो ऐसे बड़े इदारे हैं जिनकी तरफ से 3 कंट्रीज की रेटिंग्स आ रही हैं। उसमें एक है अमेरिका, एक है चाइना और एक है इंडिया। लेकिन जो इंडिया की रेटिंग आई है जो कि मॉर्गन स्टैनले ने दी है वो तो कमाल की रेटिंग है, यानी बहुत ही कमाल की रेटिंग ये हुई है कि मॉर्गन स्टैनले अपग्रेड्स इंडिया रेटिंग टू ओवरवेट, यानी जो अपग्रेडेशन हुई है वो ओवरवेट कर दिया है। इतनी ज़बरदस्त रेटिंग की है इंडिया की कि मॉर्गन स्टैनले ने अपग्रेड किया है इंडिया को टू ओवरवेट और डाउनग्रेड कर दिया है चाइना को। ये रेटिंग आई है इन 2 मुल्कों की। लेकिन जो अमेरिका है उसकी रेटिंग भी डाउन हुई है। ठीक है, वो क्या है, AAA से AA+। मैं आपको वो उसके मुतालिक पहले इन 2 मुल्कों के मुतालिक बात कर लें, यानी हम इंडिया और चाइना की, और उसके बाद हम अमेरिका की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मॉर्गन स्टैनले जो क्या है, ये एक ग्लोबल लीडर है इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांजैक्शंस इन कैश, इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स अराउंड द वर्ल्ड। और फिर ये भी कहा जाता है कि इट हेल्प्स पीपल, इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट्स रेज, मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट द कैपिटल दे नीड टू अचीव देयर गोल्स। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो अमेरिका की रेटिंग आई है वो फिच ने की है। तो फिच भी आप जानते हैं कि कैसे इदारा। अच्छा, अब उसमें ये है कि जैसा मैंने आपको ये बताया कि जब हम ये देखते हैं कि इंडिया की जो अपग्रेड किया वो कैसे है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, मैं इंडिया की सिर्फ आपको आज ये रेटिंग नहीं बताऊंगी बल्कि एक और रिपोर्ट भी है। वैसे तो कई एक रिपोर्ट्स हैं जो एक प्रोग्राम में सारी नहीं हो सकती, लेकिन मैं एक रिपोर्ट और ज़रूर आपको बताऊंगी, और वो भी क्योंकि बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और उसमें जो है मैं ये देख रही थी कि जो कमोडिटी है उसकी डिमांड भी हाई हुई है, और उसमें भी क्योंकि कंपटीशन चाइना के साथ है तो चाइना नीचे जा रहा है। वो क्या, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं ये वाली रेटिंग की। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें ये जो ओवरवेट कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो इंडिया की मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो जो हैं वो रिजिलियंट हैं और इकोनॉमी जो है इज़ ऑन ट्रैक। और फिर ये कहा गया है टू अचीव दी 6.2 GDP फोरकास्ट। ये कहा है जो एनालिस्ट हैं उन्होंने, जो इदारे में आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि एक तो ये कि जब किसी की रेटिंग डाउन होती है तो लोग ये सोचते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मसलन अगर मैं 1-2 पॉइंट सिर्फ आपको बताऊं तो उससे एक ये है कि अगर वो इदारा, वो मुल्क जिसकी रेटिंग कम जा रही है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भागते हैं,
वहाँ से। यानी ये कि वो कहते हैं कि ये तो अब कंसर्निंग न्यूज़ है, तो जो इन्वेस्टमेंट हो रही होती है वो रुक जाती है, अपना हाथ खींच लेते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से ये कि अगर ऐसा कोई कंट्री जो कि कर्ज लेना चाहता है या उसकी हालत ऐसी है कि वो कर्ज ले रहा है, तो उसको कर्ज देने वाले भी रुक जाएंगे। ठीक है, ये कुछ और ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसमें शामिल हैं जिस पे हमने अभी सिर्फ दो पे बात, मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं। बहुत सारे ऐसे डैमेजेस होते हैं या आप कह लें कि सेटबैक्स उसको पहुंचते हैं कंट्री को अगर रेटिंग कम हो जाए। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि जो मॉर्गन स्टैनली है वो ये समझता है कि जो ओवरवेट उसने अब कह दिया है, और ख़ास तौर पर चाइना के सामने वो कह रहा है कि उसको डाउनग्रेड किया है, इसको अपग्रेड किया, लेकिन अपग्रेड से उसने ओवरवेट कर दिया। वो इसकी वजह कुछ जो लॉजिक्स मैं आपको बता रही हूँ, जो एक भी मैंने पहले आपको बताया, उसमें कहा है कि जो नेशंस रिफॉर्म्स हैं और जो मैक्रो स्टेबिलिटी है एजेंडा जो है वो सपोर्ट करता है स्ट्रॉन्ग कैपेक्स एंड प्रॉफिट आउटलुक। अब जाहिर है कि ये जो है टेक्निकल लैंग्वेज है इसमें, तो उसमें मैक्रो स्टेबिलिटी आप कह सकते हैं, और जो रिफॉर्म्स हैं नेशन की वो उसके लिए जो गवर्नमेंट ने जो कुछ किया उसके ऊपर उन्होंने लिखा। अच्छा, फिर ओवरवेट रेटिंग जो है मींस दैट दी ये जो है इंडियन इकोनॉमी टू परफॉर्म बेटर इन द फ्यूचर। भगवान के सामने किसी की नहीं चलती, ये तो हमने सुना है। अब जो मैं कह रहा हूँ कि चाइनीज़ गवर्नमेंट और चाइनीज़ लोग अपनी कंट्री को डुबोने नहीं देंगे, लेकिन ऊपर वाले ने अपना कहर ऐसा दिखाया है कि 140 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और इतनी बारिश हुई है कि पूरा का पूरा जो कैपिटल है इनका बीजिंग वो डूब गया है। मेट्रो स्टेशन में पानी है, इवन की जो एयरपोर्ट, जो नया एयरपोर्ट बनाया है, यही चीज़ इनकी बीजिंग में हुई है। पूरा का पूरा चाइना डूबा पड़ा है पानी में, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं आज वो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि कर्मा इसी को बोलते हैं, कि अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे आपके साथ भी गलत होगा। शायद चाइना उस चीज़ को महसूस कर रहा है। ऐसे वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलती रहे।